हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ की डे लाइट लर्निंग बुक का फिफ्थ लेसन द टू हेड वीवर। द टू हेड यानी ऐसा बुनाई वाला जिसके दो सिर हों। इस स्टोरी की कहानी ये है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फुलिश वीवर देवेश्वर। वीवर का नाम इसमें देवेश्वर है। जो बुनाई का काम करता है वो क्या होता है, बेवकूफ़ होता है। हु when got the opportunity to change his fate, जब उसको मौका मिला अपना भाग्य बदलने को, ही absurdly acted on other people, वह किस पर डिपेंड था, वो दूसरों पर डिपेंड था। एडवाइस विदाउट अप्लाइंग हिज विट, अपने दिमाग का अपने बुद्धि का यूज़ ना करते हुए वो दूसरों के बुद्धि का प्रयोग करता था। एंड दस लॉस्ट हिज लाइफ, और इसलिए उसने अपने जीवन खो दिया। It is another funny story from the पंचतंत्र कलेक्शन। ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से। जो कि क्या है, बहुत ही फनी स्टोरी है। वंस, एक बार, अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ वीवर, वहाँ, वॉज मीन्स था, आ मीन्स एक, वीवर मीन्स जुलाहा। जुलाहा भी बोलते हैं और बोलते हैं बुनाई करने वाला। बाय द नेम देवेश्वर, जिसका नाम क्या था? देवेश्वर। वन डे, एक दिन, ही व्हेन ही वॉज वीविंग द क्लोथ, द वुडन फ्रेम फ्रॉम हिज लूम ब्रोक। वन डे, एक दिन, वैन, जब, ही, वह, वॉज, था, वीविंग, बुन रहा था, द क्लोथ, कपड़े को, द वुडन फ्रेम, जो उसके बुनाई करने का फ्रेम था, ऑफ हिज लूम, उसकी मशीन क्या हो जाती है? ब्रोक हो जाती, टूट जाती है। He took an axe and went to the forest to bring wood in other to make new frame. He took an axe, वह कुल्हाड़ी उठाता है, and went, जाता है, to the forest, जंगल में, to bring wood in order to make new frame, नए फ्रेम बनाने के लिए लकड़ी लेने वो कहाँ चला जाता है? जंगल जाता है। He went round the forest but did not find the adequate wood for the frame. उसने पूरे जंगल का चक्कर लगा लिया लेकिन उसे सफिशियंट लकड़ी फ्रेम बनाने के लिए नहीं मिलती है। From the forest he drifted toward the seashore where he saw a huge tree. फिर वह समुद्र के किनारे की ओर मुड़ता है जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। He bought that if he could cut wood from the tree, he thought, वह सोचता है, that if he could cut wood, अगर वो उससे लकड़ी काटेगा इस पेड़ से, he would have enough wood for all frame and would say throughout his life. वो सोचता है, ये पेड़ बहुत बड़ा होता है तो वो सोचता है कि अगर मैं इससे लकड़ी काटूंगा तो इससे मेरे सारे फ्रेम भी बन जाएंगे और मुझे पूरी लाइफ फिर कभी भी लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। As the weaver raised his axe to cut the tree, जैसे ही बुनाई करने वाला रेज उठाता है हिज एक्स, कुल्हाड़ी अपनी, कट द ट्री, पेड़ को काटने के लिए। आ स्पिरिट, एक आत्मा, लिविंग ऑन द ट्री, वो कहाँ रहती थी? पेड़ों पे, उस पेड़ पे रहती थी। सैड, बोली, ओ वीवर, दिस ट्री इज माई हाउस, उस स्पिरिट ने बोला कि ये जो ट्री है वो मेरा घर है। एंड इट मस्ट बी स्पेयर्ड इन एनी इवेंट, उसने कहा कि ये मेरा घर है और इसने मुझे हर हाल में क्या करी है? मदद करी है। ये क्या करती है? बिकॉज इट प्रिवेंट माई बॉडी, ये मेरी बॉडी को क्या करती है? प्रिवेंट, सुरक्षा प्रदान करती है।
फ्रॉम कोल्ड सर्दी से, ब्रीज सर्द हवाओं से, विच कम फ्रॉम द सी जो कहाँ से आती हैं, समुद्र से आती हैं। देवेश्वर said, Sir, if I don't cut the tree and take it wood home, then my family will starve and die. देवेश्वर कहता है, श्रीमान जी, इफ़ आई डोंट कट द ट्री, अगर मैंने पेड़ नहीं काटा, एंड टेक इट वुड और लकड़ी नहीं अपने घर ले गया, देन माई फैमिली, तब मेरी फैमिली भूख से मर जाएगी। स्टार्व मीन्स भूख से मर जाएगी, स्टार्व मीन्स भूख से मर जाएगी। सो इसलिए प्लीज़ गो समवेयर एल्स एज आई हैव टू कट दिस ट्री। तो वो कहता है कि तो आप कहीं और चले जाइए और मुझे ये पेड़ काटने दीजिए। द स्पिरिट आंसर, वो आत्मा जवाब देती है, इफ़ यू डोंट कट द ट्री, अगर आप ये पेड़ नहीं काटते हो, आई विल गिव यू अ बून ऑफ योर चॉइस, मैं आपको एक आशीर्वाद दूंगा जो आपके चॉइस का होगा। यानी जो आप चाहते हैं, वो जो बोलते नहीं हैं, जो चाहो वो वरदान मांग लो, उसी तरह वो स्पिरिट भी बोलती है, जो आपकी इच्छा होगी मैं वो आपको वरदान दूंगा। द वीवर सेड, वीवर ने कहा, सर, श्रीमान जी, इन दैट केस आई विल गो होम, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने घर जाऊंगा, एंड आस्क माई वाइफ, और मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा, एंड और फ्रेंड्स, और मैं अपने मित्रों से पूछूंगा, वेन आई विल रिटर्न यू मस्ट गिव मी वॉट आई आस्क फॉर। उसने कहा, वेन, जब मैं आऊँगा लौटकर, जो भी मैं मांगूंगा आप मुझे वरदान के स्वरूप दे देना। द स्पिरिट एग्री टू it, and the viewer returned home with joy. While coming back to the city, he met his friend the barber and said, Friend, a spirit has given me a boon of my choice and gave me time to consult friend and my wife. Spirit agree टू, वो जो आत्मा होती है वो मान जाती है, इट एंड वी वर रिटर्न, और फिर वो जो जुलाहा होता है बुनाई करने वाला, वो क्या होता है, वापस आ जाता है खुशी से, विद जॉय, खुशी से। वाइल कमिंग बैक टू सिटी, कहाँ पर, शहर में वापस आता है। ही मेट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलता है, एंड जो क्या होता है, बार्बर होता है, सैड, और कहता है, फ्रेंड, आई स्पिरिट हैज़ गिवन मी आ बोन, वह अपने नाई मित्र से कहता है कि मुझे एक स्पिरिट ने कहा है कि वो मेरे मन का आशीर्वाद मुझे देगा, एंड गिव मी टू कंसल्ट फ्रेंड एंड माई वाइफ, और उसने मुझे चॉइस दी है कि मैं चाहूँ तो अपने फ्रेंड और अपनी वाइफ से कंसल्ट कर सकता हूँ, इस बारे में सोच विचार कर सकता हूँ। टेल मी वॉट आई शुड डिमांड फ्रॉम हिम, उसने कहा कि मुझे बताओ मैं क्या डिमांड करूँ उस स्पिरिट से। द बार्बर रिप्लाइड, नाई जवाब देता है, माई डियर फ्रेंड, डिमांड अ किंगडम वेयर यू कुड बी द किंग एंड आई वुड बी योर प्राइम मिनिस्टर। बार्बर कहता है कि आप उससे एक राज्य की मांग करो जिसमें आप क्या होना, राजा होना, और मैं आपका मिनिस्टर बनूंगा, यानी मंत्री बनूंगा। यू वुड बी हैविंग अ प्लेस वेयर वी कैन enjoy the pleasures ऑफ दिस वुड। वो कह रहा है कि वह स्थान होगा जब आप अपने लिए राज्य मांगोगे, वहाँ पर हम दुनिया की सब आनंददायक चीज़ों का क्या करेंगे, आनंद उठाएंगे। लाइक दिस, इस तरह, बोथ ऑफ अस कैन एंजॉय लाइफ हेयर एंड हेयर आफ्टर। वो कहता है कि हम दोनों
इसी जीवन में अच्छे से अच्छे लाइफ के एंजॉयमेंट करेंगे उसके वरदान के द्वारा। देवेश्वर सैड देवेश्वर सैड ट्रू, देवेश्वर ने कहा बिल्कुल सही। बट लेट मी आस्क माई वाइफ टू, वो कहता है लेकिन मैं अपनी पत्नी से भी पूछना चाहता हूँ। द बार्बर सैड, बार्बर ने कहा अ वाइज मैन शुड नेवर आस्क वुमेन फॉर एडवाइस, उसने कहा एक बुद्धिमान आदमी कभी भी एक औरत की सलाह नहीं लेता। ही कैन गिव अ वुमेन फूड, वह अपनी वाइफ को खाना देता है, क्लोथिंग कपड़े देता है, ज्वेलरी देता है, एंड ऑल अबव द ड्यूटी ऑफ मैरिज, यानी जो शादी करने के बाद जितनी भी ड्यूटी है सब कुछ पूरा करता है। बट शुड नेवर आस्क फॉर देयर एडवाइस, लेकिन उसकी सलाह कभी नहीं लेता। एज अ वुमेन थिंक ओनली ऑफ देयर ओन बेनिफिट एंड दे हैव लो विट्स, वो कहता है कि जो एक औरत होती है वह सिर्फ हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है, और जो उनकी बुद्धि होती है वो भी थोड़ी क्या होती है, कम होती है। द वीवर रिप्लाइड, वो जो बुनाई करने वाला होता है रिप्लाइड, जवाब देता है। इवन दो दिस इज़ ट्रू, उसने कहा यद्यपि ये सही है। स्टिल, फिर भी आई वुड कंसल्ट माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ से कंसल्ट यानी विचार विमर्श करना चाहता हूँ। एज शी इज़ माई बेटर हाफ, क्योंकि वो क्या है, मेरी अर्धांगिनी है। After this, the viewer quickly went to home and narrated the whole story of Spirit and his boon to his wife. After this, इसके बाद व्यूअर क्विकली, जल्द ही, वेंट जाता है अपने घर, और अपनी स्पिरिट की पूरी, अपनी और स्पिरिट के बीच में जो भी बात हुई थी वो पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाता है, और उस वरदान के बारे में भी बताता है जो उसको प्रॉमिस किया है उस स्पिरिट ने। ही आल्सो टोल्ड He also told her that his friend the barber had advised him to ask for a kingdom. His wife said, "Oh my lord, what do barber understand? No wise man would consult children or barber or servant or beggars." उसने कहा, उसने यह ही आल्सो टोल्ड हर, उसने उसको यह भी बताया दैट हिज फ्रेंड, के उसके मित्र ने, जो कि क्या है, बार्बर है, हैड एडवाइज हिम, उसको सलाह दी है, फॉर अ किंगडम, कि वो क्या मांगे, उससे एक राज्य मांगे। हिज वाइफ सैड, उसकी पत्नी ने कहा, ओ माई लॉर्ड, अरे मेरे भगवान, वॉट डू यू बार्बर अंडरस्टैंड, बार्बर क्या जाने, नो वाइज मैन, कोई भी बुद्धिमान आदमी, वुड कंसल्ट चिल्ड्रन, किसी बच्चे, और बार्बर नाई से, और सर्वेंट से, यानी जो हमारे यहाँ नौकर होते हैं, बेगर्स भिखारियों से कंसल्ट नहीं करता है। A किंग्स लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप, वो कहती है कि जो राजा की लाइफ होती है वो कठिनाई से भरी रहती है। ही इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट, वह हमेशा चिंतित रहते हैं किसी की फ्रेंडशिप के लिए, किसी शत्रुता के लिए, कभी वार यानी युद्ध के लिए, फिर कभी सर्वेंट अपने नौकरों के लिए, डिफेंस अलायंस यानी कभी कभी विद्रोहियों के बारे में भी सोचकर वो चिंतित रहते हैं, एंड डुप्लीकेसी, और डुप्लीकेसी मीन्स कभी कभी जो राजनीति होती है उसके लिए भी कभी पहचान नहीं पाते हैं कि शत्रु के भेष में कौन मित्र है कौन शत्रु है, इसकी वजह से राजा हमेशा क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं।
He never gets a minute rest because anyone who rule hardly gets time. वो कहती हैं कि राजा को कभी भी 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है आराम करने के लिए, क्योंकि जो किसी शासन करता है उसको बहुत ज़्यादा काम रहता है. The same container that is used for comfort can also be used to pour out bad luck. उसने कहा कि अगर आप ऐसा मांगते हो तो क्या हो जाएगा, आपका बैड लक होगा. नेवर envy the life of king. जो राजा की जिंदगी होती है वो कभी भी सेफ नहीं होती है. द वीवर सैड यू आर राइट. वीवर कहता है कि तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो, बट यू हैव नॉट टोल्ड मी, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं. वॉट बून आई शुड चूज, कि मैं क्या वरदान मांगूं. सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया. एवरी डे यू आर एबल टू वीव अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथ विच इज़ बेयरली इनफ टू मीट आवर डेली नीड्स. उसने कहा प्रत्येक दिन आप सिर्फ एक ही कपड़ा बुन पाते हो जिससे हमारी नीड्स बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती हैं. यू शुड आस्क फॉर अनदर पेयर और आर्म्स and another hat so that you can work on 2 pieces of cloth at once. उसने कहा तुम उस स्प्रिट से 2 हाथ और मांग लो और एक सर और मांग लो, जिसकी वजह से तुम एक पीस, ऐसे तो एक पीस को बुन पाते हो, आप क्या करोगे 2 पीस एक साथ कपड़े के बुन पाओगे. वन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड वन बिहाइंड. एक सिर आगे और दूसरा सिर पीछे. द फर्स्ट पीस विल हेल्प अस मीट आवर डेली नीड्स. पहला जो आगे का सिर, जो पहला कपड़ा तुम बुनोगे 1 पीस का, वो हमारी डेली नीड्स के लिए होगा. द सेकेंड विल हेल्प अस मीट स्पेशल नीड. और जो दूसरा कपड़ा तुम बिनोगे वो हमारे स्पेशल नीड्स का होगा, काम करेगा. दस वी कैन सेल आवर लाइफ कंफर्टेबली एंड हैप्पीली. तो कहती है इसी तरह हमारी ज़िंदगी फिर क्या हो जाएगी, हम अपनी उसको बेचेंगे उस कपड़ों को और अपनी लाइफ को कंफर्टेबली और खुशी से जिएंगे. आफ्टर लिसनिंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को सुनने के बाद ही सैड, वह बोला. यू आर अ फेथफुल वाइफ, तुम कितनी विश्वसनीय पत्नी हो. एंड यू हैव स्पोकन वेल, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो. आई विल डू वॉट यू हैव सजेस्टेड, मैं यही करूँगा जो तुमने मुझे सलाह दी है. द वीवर हैप्पीली वेंट टू द स्पिरिट एंड सैड. वीवर जो होता है बहुत खुशी खुशी जाता है स्पिरिट के पास और कहता है, सर श्रीमान जी, यू हैव काइंडली गिव मी आ हेड. वो कहता है कि मुझे आ चॉइस. वो कहता है यू हैव काइंडली गिव मी आ चॉइस. उसने कहा कि आपने मुझे एक चॉइस दी थी. आई रिक्वेस्ट टू यू, कि अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ. 2 more हैंड एंड एक्स्ट्रा हेड, कि मुझे 2 और हाथ दे दीजिए और एक एक्स्ट्रा सर दे दीजिए. ही हैड हार्डली स्पोकन बिफोर ही वॉज 2 headed एंड 4 arm. वो कहता है तो जिसकी वजह से मेरे क्या हो जाएंगे, 2 सिर और 4 हाथ हो जाएंगे. रिजॉइस्ड, बहुत खुशी से. ही बिगेन हिज होम वार्ड जर्नी, और फिर क्या होता है, अपने घर के लिए वो वापस आने लगता है. पीपुल ऑन द वे सॉ हिम एंड कंसिडर्ड हिम अ काइंड ऑफ डेमोन. जब वो घर आ रहा होता है, पीपुल्स वे रास्ते में उसे देखते हैं. सॉ मीन्स देखना, हिम मीन्स उसे, एंड कंसिडर्ड हिम एज अ काइंड ऑफ डिमोन. सोचते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, भूत है, प्रेत है, राक्षस है, कुछ ऐसा ही समझते हैं.
दे हैमर्ड हिम विद स्टोन, वो उस पर क्या करने लगते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं। एन स्टिक, और डंडे फेंक फेंक कर मारने लगते हैं। द पुअर वीवर डाइड एट द स्पॉट, वो बेचारा जो बुनाई करने वाला था वो उसी समय उसी स्थान पर मर जाता है। मोरल, वन हु हैज़ नो विट ऑफ वंस ओन विल पेरिस, जिसके पास अपने खुद का ज्ञान नहीं होता है वो तबाह हो जाता है, मर जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। सलाह तो सबसे लेनी चाहिए लेकिन सोचना तो खुद से भी चाहिए। वो कुछ और भी अच्छा मान सकता था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी, चाहता तो कुछ और मांग लेता, या शायद इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही मांग लेता जिससे वो खुद ही बुन देती, उसको हाथ पैर की ज़रूरत ही ना रहती। लेकिन जिसके जितनी बुद्धि वो उतना ही तो काम करेगा। चलो बच्चों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और खुद बहुत मन लगा के पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।